नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने सोमवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई शताब्दियों तक पराचक्र का सामना करने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन स्थापित हुई थी। सुनिए और क्या कहा। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिली। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में है। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सदस आचार, कैसे मान ले, चल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, तो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पत्ते मिलकर आरूढ़ नहीं किया। अब बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिन्होंने एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के 40,000 गाँव में प्रारंभ हुआ कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। सुनिए जरा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को कि उन्होंने राजस्थान के 40,000 गांव में इतनी बड़ी योजना सूरत के अंदर तैयार की, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय CR पाटिल जी के आह्वान पर जिस तरह से राजस्थान के हमारे प्रवासी भाइयों ने इतनी बड़ी योजना को साकार रूप दिया और उसका प्रारंभ हुआ है आज जयपुर के अंदर। निश्चित रूप से मैं CR पाटिल जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और इसी बयान के साथ बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।